लास्ट वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने कितना पढ़ लिया था? वेव फ्रंट पूरा पढ़ा दिया था, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा दिया था, बहुत बढ़िया। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया था हाइजेंस के बेसिस पे। आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन के लॉज और किस तरीके से इसका बिहेवियर है सारा पढ़ेंगे। तो डाल लो, हेडिंग डाल लो, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बढ़िया पॉइंट है, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बेसिस पे रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन दो तीन तरीके से आ सकता है। पहला तो आ सकता है कि सीधा कि प्रूव करो कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हाइजेंस प्रिंसिपल से। दूसरा आ सकता है स्नेल्स लॉ प्रूव करो। स्नेल्स लॉ भी नाम सुना है? रिफ्रैक्शन में था क्या होता है, अच्छा बताओ। बहुत बढ़िया, मे इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपने पढ़ा था। तो वही प्रूव करना है। दो तरीके होंगे, एक आप रेयरर टू डेंसर जाओगे, दूसरा डेंसर टू रेयरर जाओगे। दोनों मीडियम में जाते थे ना, कोई एक मीडियम मुझसे करा लो यार, एक अपने आप कर लेना, बताओ कौन सा करूं। चलो रेयरर टू डेंसर कर लेते हैं, है ना। तो फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर हम इस पे डिस्कस करेंगे। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से वेरिएशन होता है। बहुत ध्यान से समझना, एक एक बात समझ में आएगी, बढ़िया इंपॉर्टेंट भी है ये। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कोई एक फंसता है पेपर में, तो आराम से समझ लेना। ये मान लो दो मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2। ये रेयरर मीडियम है, ये रेयरर से डेंसर जाती है तो लाइट टूवर्ड्स अवे, टूवर्ड्स। तो ये S1 S2 एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, इसकी वेलोसिटी मान लो v1, इसकी वेलोसिटी मान लो, किसकी ज़्यादा होगी वेलोसिटी, v1 या v2? v1 बड़ा होगा, v2 छोटा होगा। अब बिल्कुल लास्ट क्लास का ही कॉपी मारते हैं। ये मान लो प्लेन वेव फ्रंट AB है, यहीं से शुरू हुआ था उस दिन में। प्लेन वेव फ्रंट AB है, I एंगल से इंसिडेंट है, क्लियर। लाइट्स आएंगी, ये लाइट वेव आई 1 और 2, कई सारी आएंगी, ऐसा नहीं है। मैं केवल दो इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे काम दो का है। आने को मैं यहाँ से भी एक ला सकता हूँ क्योंकि लाइट तो बहुत सारी आ रही होंगी ना, गिनती में थोड़ी आ रही होगी, वेव की फॉर्म में आ रही होंगी। वेव्स एक और ये दो आई, ये आते 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 यहाँ पहुँची, इसका नाम दे दो A'। तो इसको कैसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन टूवर्ड्स जाएगी, है ना। इसको भी अगर मैं ये नॉर्मल मानता हूँ तो इसको भी ऐसा सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये भी टूवर्ड्स द नॉर्मल आगे मूव करेगी। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? डायग्राम प्रॉपर समझ में आ रहा है? डायग्राम प्रॉपर समझ में आना बहुत जरूरी है। स्पीड की वजह से उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आता है। हाँ, तो डायरेक्शन में तो चेंज आ रहा है ना, ऐसे था ऐसे है। ये तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बता रखा है मैंने, क्यों होता है कॉज, पाथ भी तो चेंज हो रहा है ना। अरे यार, तुम्हें मैंने एक स्कूटी दे दी, एक पक्की सड़क दे दी, एक कच्ची सड़क दे दी, अब बता किस में तेज चलाएगा? 60 स्पीड मैंने तुमने मान लो पक्की सड़क में चलाई देगा, कच्ची में भी 60 चलाओगे? कुछ कम करोगे? पाथ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन का मतलब पाथ चेंज हो रहा है, तो पाथ भी तो चेंज हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? पहले बता दो। मान लो B से A' तक आने में उसको T टाइम लगा, कितना टाइम लगा? T टाइम लगा, मान लिया मैंने। B से A' तक आने में उसको T टाइम लगा, तो BA' कितना हो गया? V1 इंटू T। मैथमेटिकल एक एक बात समझ लेना, मैं नोट्स तुम्हें भेज दूंगा, कोई समस्या नहीं है। B से A' तक आने में उसको T टाइम लगा, तो जाहिर सी बात है BA' V1 इंटू T हो जाएगा। अब तुम ऐसे समझो कि अगर T टाइम में B A' तक पहुंचता है तो उसी T टाइम पे मान लो A B' तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया? B' तक। अच्छा, ये कम दूरी कवर करेगा, ये ज़्यादा कवर करेगा, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, सही बात है। तो ये दीपांशु क्या होगा, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैंने मान लिया कि उसी टाइम में A कितनी कहाँ तक पहुँचता है, वो B' तक पहुँचता है। ज्वाइन कर दो A' को B' से, क्योंकि वेलोसिटी कम है। तो इन द सेम टाइम T
इन द सेम टाइम t a रीचेस टू b डैश। तो ए बी डैश कितना आ गया v2 इंटू टी। हाँ उसी टाइम जब b a डैश तक अगर t टाइम में पहुंचा है तो उसी टाइम पे a b डैश तक पहुंचा है। समझ में आ रही? एक एक बात समझ में आ रही है। अब मैंने ज्वाइन करा a डैश को b डैश से। किससे ज्वाइन करा? ज्वाइन a डैश b डैश, या a डैश टू b डैश लिख लो यार, थोड़ा इंग्लिश में अच्छा लगेगा। तो a डैश b डैश विल बी रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। होगा नहीं होगा? ये जो होगा रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट होगा। अगर ये रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट होगा तो ये कितने का एंगल बनेगा? R। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वेव और वेव फ्रंट, अरे इसकी स्क्रीन लॉक कर दी कि नहीं? ठीक। वेव और वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। सही बात है। अब मेरा मेन टारगेट क्या है? स्नेल्स लॉ प्रूव करना। क्या होता है स्नेल्स लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर। तो मैं क्या करूंगा? साइन आई निकालूंगा, साइन आर निकालूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा। समझ में आ रहा हो तो बता दो। हाँ एकदम क्लियर है? अच्छा, वेव और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर घर से पढ़ के आओ कि नहीं है? थोड़ा सा पीछे का मतलब एकदम खाली आके बैठ लेते सारे, फिर यहाँ पूछते ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो ट्रायंगल देखो ए बी ए डैश, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश साइन आई लगाओ, क्या आएगा बताओ? परपेंडिकुलर बी ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ए ए डैश। बी ए डैश कितना? v1t। ए डैश पता नहीं। नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, साइन आर लगा लो, क्या होगा? ए बी डैश अपॉन ए डैश। होगा नहीं होगा? तो ए बी डैश कितना है? v2t, और ये कितना हो गया? ए डैश। दोनों डिवाइड कर लो। साइन आई अपॉन साइन आर कितना आया? v1t अपॉन ए डैश, v2t अपॉन ए डैश, ए डैश से ए डैश कैंसिल, टी से टी कैंसिल। तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना आ गया? v1 अपॉन v2 क्या है? कांस्टेंट है भाई। वेलोसिटी का रेशियो तो कांस्टेंट ही होगा। तो अगर वेलोसिटी का रेशियो कांस्टेंट होगा तो किसके बराबर आ गया? अब इसी कांस्टेंट को अगर आप कंपेयर करते हो तो म्यू कांस्टेंट नाम दिया गया था। तो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, हाइजेंस ने बता दिया। किसने बता दिया? अब म्यू इक्वल कितना आया? v1 अपॉन v2। तो हाइजेंस ने केवल ये नहीं बताया कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, हाइजेंस ने ये भी बताया कि 1μ2 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो होता है वो वेलोसिटीज के रेशियो के बराबर होता है। क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आते हैं 1μ2 इक्वल v1 अपॉन v2, mu इक्वल c अपॉन v। लेकिन उसका भी डेरिवेशन हाइजेंस ने यहीं पे दिया। हाइजेंस ने उसका भी डेरिवेशन यहीं पे दिया कि 1μ2 v1 अपॉन v2 के बराबर होता है। बात समझ में आई नहीं आई? पहले बता दो, एकदम क्लियर बता दो। समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन समझ में आ गया? आपको करना क्या है? S1 S2 एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेना है, प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट करो। जितनी देर में बी ए डैश तक पहुंचे उतनी ही देर में ए बी डैश तक पहुंचेगा। ऊपर वाले ट्रायंगल से साइन आई निकालना है, नीचे वाले ट्रायंगल से साइन आर निकालना है, दोनों डिवाइड कर देना। रट्टा मान लो, ऊपर वाले ट्रायंगल से क्या निकालना है? साइन आई, नीचे वाले से क्या निकालना है? साइन आर। रट लेना है, नोट करो इसको फटाफट। रिफ्रैक्शन खत्म कर लिया? चलो अब इसमें ना दो बातें और हैं। एक तो थोड़ा सा है कि वेवलेंथ कैसे फ़र्क डालती है, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, स्पीड में क्या होता है, और दूसरा है कि प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, इनका बिहेवियर कैसे होता है। हाइजेंस पे इसको खत्म करते हैं। तो जल्दी से दो तीन बातें समझ लो। है बेटा? टेंसर टू एरर में कुछ नहीं होगा, केवल डायग्राम चेंज होगा बस, लिखा सब कुछ वही जाएगा। तो उसको करके देखना एक बार, नहीं होता तो मेरे से कल पूछ लेना, वैसे हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट मैंने आप लोगों को जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाई थी तो एक बात बताई थी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना, स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है। तो इसके कई सारे मेथड है। पहला तो आता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती है। एक या दो नंबर में कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन के केस में क्यों चेंज नहीं होती है।
मान लो क्वेश्चन आ गया, करोगे क्या? तो सबसे देसी जुगाड़ बता दो, सबसे सही तरीका। मान लो ये एक मीडियम है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम पूछ रहे हैं, है ना, इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, तीनों में इफेक्ट देखते हैं इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लो मीडियम 1 ये है, मीडियम 2 ये है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये सोर्स है और यहां कहीं ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है और यहां कहीं ऑब्जर्वर है। सोर्स से ऑब्जर्वर तक लाइट वेव को पहुंचने में टी टाइम लगता है। हिंदी समझ लेना, मजा आ जाएगा तुम। सोर्स से ऑब्जर्वर तक लाइट वेव को, मुझे ये नहीं पता कि डेंसर से रेयर जा रहा है या रेयर टू डेंसर जा रहा है, मैं एक देसी भाषा की बात कर रहा हूँ। सोर्स से ऑब्जर्वर तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टी टाइम लगता है। बढ़िया बात है। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कंसेप्ट ये समझना। सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों स्टेशनरी हैं, उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जर्वर से सोर्स तक पहुंचने में भी टाइम टी ही लगेगा। सही बात है। ऑब्जर्वर से सोर्स से ऑब्जर्वर कितना टाइम लगा? टी। तो अगर कोई मोशन नहीं है तो ऑब्जर्वर से सोर्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टी। टाइम पीरियड सेम है, इस बात तो मानते हो कि टाइम पीरियड सेम हो गया। और फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में 1/t। तो अगर टी सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी तो सेम हो जाएगी। नहीं आया समझ? आम घटाई आ गई। तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो मीडियम के चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे पता था, लेकिन रीज़न कई बच्चों को नहीं पता होता और रट लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फिर वो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एनर्जी है, कुछ भी कह सकते हैं। आपको देसी भाषा में रटना है कि मान लिया हमने एक सोर्स है एक मीडियम में, दूसरे मीडियम में ऑब्जर्वर रखा हुआ है। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। क्या नहीं है? रिलेटिव मोशन नहीं है। और टी टाइम लगता है लाइट वेव को सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में। तो ऑब्जर्वर से सोर्स तक पहुंचने में भी लाइट को टी टाइम ही लगेगा। इसका मतलब टाइम पीरियड सेम हो गया। टाइम पीरियड सेम हो गया तो फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/टाइम होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो ये आपको पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। इतनी बात समझ में आ गई? फ्रीक्वेंसी सेम होती है। 1μ2 मैं फ्रॉम डेंसर टू रेयर लेता हूँ। फॉर्मूला होता है v1/v2। पढ़ा है? अभी पढ़ा है। अच्छा, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में क्या होता है? v इक्वल न्यू लैम्डा। पढ़ा था? तो v1 इक्वल हो जाएगा न्यू लैम्डा 1, v2 हो जाएगा न्यू लैम्डा 2। न्यू सेम है तो 1μ2 इक्वल क्या हो जाएगा? लैम्डा 1/λ2। म्यू तो 1 से ज़्यादा होता है, तो लैम्डा 1/λ2 भी तो 1 से ज़्यादा होगा। अरे यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है ना, तो लैम्डा 1/λ2 भी तो 1 से ज़्यादा होगा, तो लैम्डा 1 भी तो लैम्डा 2 से ज़्यादा होगा। तो लैम्डा 1 किस में? रेयर मीडियम में। लैम्डा 2 किस में? डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम में जाने पे वेवलेंथ घटी बढ़ी? घटी बढ़ी? अरे लैम्डा 2 कम नहीं दिख रही, तो लैम्डा 2 घट गई। तो अगर आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हो, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हो तो वेवलेंथ घटती है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ऐसे कर लो, रेयर से आप कहाँ गए हो? डेंसर में। तो रेयर से डेंसर में जाते हो तो वेवलेंथ क्या होती है? घट जाती है। ये डेंसर टू रेयर हो गया था, उल्टा लिख गया था, क्योंकि 1μ2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 से ज़्यादा ही होगा। अब अगर वेवलेंथ घट गई, वेलोसिटी भी घटती है, क्योंकि v1/v2 सीधा है। तो 3 बातें सीधी सीधी रट लो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम रहती है। बात समझ में आ गई? वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। कब? फ्रॉम रेयर टू डेंसर। स्पीड क्या होती है? डिक्रीज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तीनों बातें आपको पता है। अब थोड़ा सा इफेक्ट समझ लो इसके। बातें समझ में आ गई कि नहीं आई? पहले बता दो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अच्छा, मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी क्यों सेम रहती है। मिश्रा जी जरा बताओ, फ्रीक्वेंसी क्यों सेम रहती है?
रेशियो रहता है कांस्टेंट हाँ, किसका? टाइम पीरियड बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। जो सोर्स है ऑब्जर्वर तक वो भी एक ही टाइम रखता है, ऑब्जर्वर से वो अगर सोर्स तक एक एक ही टाइम एक रखता constant है, ना। तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो दोनों का कांस्टेंट है। हाँ सही जा रहा हूँ, मिश्रा जी थोड़ा धोखा खा गए थे। यूनिट की मोशन अगर नहीं हुआ तो t सेम रहता है, तो 1/t उसमें होता है, तो फ्रीक्वेंसी से ऐसा मान लो कि एक जगह सोर्स है, एक जगह ऑब्जर्वर है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में टी टाइम लग रहा है, तो ऑब्जर्वर से सोर्स तक पहुंचने में भी टी टाइम लगेगा। टाइम पीरियड सेम है, तो टाइम पीरियड सेम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। क्लियर? चलो बिहेवियर पढ़ लेते हैं प्रिज्म का, लेंस का और मिरर का, किस तरीके से वेव फ्रंट के साथ बिहेव करता है। इस बात को समझ लेना, ये भी 2 नंबर में मैंने 1-2 बार क्वेश्चन देखा है। तो विद पहले प्रिज्म का देखते हैं। मान लो ये प्रिज्म है, केवल डायग्राम से समझ जाओगे, डायग्राम ही बनवाऊंगा अभी। मान लो प्रिज्म है, ये कोई प्लेन वेव फ्रंट इसके पास आ रहा है, ठीक है। ए बी सी एक्स वाई जेड हमारे पास प्रिज्म, प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म के पास आ रहा है ऐसे। मुझे केवल एक बात बता दो, ग्लास में स्पीड लाइट बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी कम? कम। कम। बस इतनी बात समझा लूंगा मैं तुमको। ए पॉइंट को मिला x, बी पॉइंट को इसका मिडल पार्ट मिला, सी पॉइंट को y मिला, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट देखो यहाँ तक तो एयर में ही आ रहा था, इतनी दूर तक तो सीधे सीधे आ गया होगा, एयर में आ रहा है। अब हुआ क्या, ए को तो प्रॉपर एयर मिल गई, प्रॉपर एयर मिल गई ना, ए की स्पीड सबसे ज्यादा। बी पॉइंट पे अगर मैं देखता हूं तो बी पॉइंट को इतना ग्लास मिला, मतलब यार उसके लिए मटेरियल थोड़ा सा गड़बड़ मिल गया, तो कम दूर जा पाएगा। सी पॉइंट को वाई से लेके जेड तक ग्लास ही ग्लास मिला, तो वो और कम दूर जा पाएगा। किसे? अरे भैया ये अलग अलग पॉइंट थोड़े, पूरी वेव है ऐसे जा रही है ऐसे। अरे नहीं, एक और ऊपर से पॉइंट से निकल गया। हाँ। बी तो बी की का मुझे तो बी तो मैं मारना ही तो सीधे चलेगा। नहीं 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 नहीं, इतना ग्लास, इस बी को इतना ग्लास मिल रहा है और सी को इतना ग्लास मिल रहा है, मतलब पूरा अंदर से जाएगी। हाँ। बिल्कुल सीधी चली। तो बिल्कुल, तो समझो बात को, ये देखो एयर में है तो ऐसे ऐसे समझो सर, यहाँ तक ऐसे समझ में आ गया। अब हुआ क्या होगा, चले तो ऐसे ही होंगे, बेचारा इसकी स्पीड तेज है तो आगे आगे भागता चला जा रहा होगा, ये ऐसे ऐसे होता जा रहा होगा, ऐसे तो हुआ होगा, तो ये ऐसे हो गया। ए डैश बी डैश सी डैश, नहीं आया समझ? क्लियर हो गई ना बात? हाँ, ये इस तरीके से आ गया। क्लियर है बात? हाँ या ना बोलो। अब इसी तरीके से फॉर कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। देखो अब इसके अंदर बहुत कुछ है कि ए डैश एक्स का टाइम पीरियड, ये सब इतना तो मैं समझा कि नहीं है, बिहेवियर आता है, आपको सीधा डायग्राम समझ में आना चाहिए। मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस मेरे पास, ये इसके भी पार्ट है ए बी सी। एक बात बता दो, प्लेन आया, इसको एज मिली, इसको भी एज मिली, इसको सबसे ज़्यादा ग्लास मिला, तो हो सकता है यहाँ रह जाए, ये यहाँ पहुँच जाए, ये भी तो ऊपर ही बहुत, ये भी ये मार को एक ज़्यादा आगे नहीं पहुंच गया ऐसे। ये ज़्यादा आगे बहुत है। कहाँ ज़्यादा आगे पहुँचा? सी और ए तो बराबर ही पहुँचे। अच्छा दिख रहा है क्या ज़्यादा आगे? हाँ सही है, कर हो जाएगा। अच्छा कर्व हो जाएगा, वो तो नहीं पड़ जाएगा इतना कॉन्वेक्स में। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा मान लो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर है, देखो समझो, ये इसके पास प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं ए बी सी, देसी भाषा, ये इससे सबसे पहले टकराया जाएगा, जाके यहाँ टकराने पहुंचा,
ये यहाँ टकराने पहुंचा पहुंचा, ये तो यहीं से छू के भाग गए। इस बेचारे को सबसे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि अंदर घुसना था, उसके बाद वापस मुड़ना था। तो हो सकता है ए यहाँ पहुंच जाए, बी यहाँ, सी यहाँ पहुंच जाए, ए और सी को सेम लगेगा ना टाइम। हाँ तब तक हो सकता है बी यहीं आ पाए। तो ये इस तरीके से बन सकता है कर्व। बात समझ में आ गई? ये बी वाला सीधा ही क्या बेटा, सेंट पोल से जाने वाली लाइन कितने का एंगल बनाती है? 180। क्लियर? बनाओ फटाफट। फोन के लेंस का भी ऐसे बनता हाँ बना लो इसको। है, इसके बीच में नहीं है।